दोस्तों, ओपन सॉफ्टवेयर चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा। दोस्तों, यूडीआई की तरफ से नोटिफिकेशन आया है और कि जो पहले से काम कर रहे हैं आधार एनरोलमेंट सेंटर और अभी जो नया लेना चाहते हैं उनके लिए गाइडलाइंस नई जारी कर दी गई हैं। तो पहले से ही ज़्यादा मुश्किल हो गया काम करना। जो करप्ट केसेस थे उन पे जो पेनल्टी लगती थी वो काफ़ी बढ़ा दी गई हैं और काफ़ी टाइट कर दी गई हैं जो कंडीशन है वो। तो इसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे क्या क्या कंडीशन लगी हैं और कैसे विले को काम करेंगे इसमें। और अब नए सिरे से इसे रिवाइज किया गया है, यानी पुराने कर रहे हैं काम पुराने समय से उनको भी रिवाइज किया गया है। तो अब उनके लिए क्या क्या कंडीशन है, नहीं तो 1 जून से VID डीएक्टिवेट हो जाएगी यदि वे कंडीशन पूरी नहीं करते हैं। तो CSC की जो CSC की तरह रजिस्टर है उनके लिए गाइडलाइंस हैं। अदर कंपनी के काम कर रहे हैं तो वो उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो CSC SP के थ्रू काम कर रहे हैं उनके लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। तो सबसे पहले दिखा दूँ, नोटिफिकेशन ही आया है डिजीमेल ID पर, यानी कि जो पहले करप्ट केसेस में 10,000 रुपये का चार्ज था मैक्सिमम, अब उसे बढ़ाकर 10,000 से 50,000 तक कर दिया गया है। ठीक है, तो ये पहले 10,000 तक था, अभी आप 10 से मैक्सिमम 10,000 था, अब 10 से 50,000 तक आपका लग सकता है। करप्ट केसेस में कोई रिपोर्ट करता है तो आपके एनरोलमेंट सेंटर की या आधार का कोई भी काम करते हैं आप, तो उसी सर्विस के लिए जो एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है उसके लिए नए विले के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। और जो नए रूल है वो देखिए, विले नीड टू सबमिट बैंक गारंटी ऑफ 1 लाख फ्रॉम नेशनल, यानी गवर्नमेंट बैंक से आपको 1 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी आपको CSC के पास जमा करानी होगी यदि आप आधार का काम करते हैं पहले से और नया लेना चाहते हैं तो भी। तो एनीवन हु फेल्स द सबमिट द बैंक गारंटीज हैज हर आधार मशीन सर्विस एंड ID विल बी डीएक्टिवेट 1 जुलाई 2017। यानी कि यदि आप आधार का काम करते हैं पहले से और आपने 1 लाख रुपए की गारंटी या चेक कैंसिल चेक या कोई भी जैसे भी ये डिमांड करते हैं, नेशनलाइज बैंक होना चाहिए, ऐसे नहीं कोई प्राइवेट बैंक नहीं मांग रही है, नेशनल गवर्नमेंट बैंक होना चाहिए। उसके लिए 1 लाख रुपए की जो सिक्योरिटी फीस है वो मांगी है। यदि 1 जुलाई तक आप ये काम नहीं कंप्लीट करते हैं, CSC के थ्रू रजिस्टर है और आधार का काम करते हैं, तो आपकी ID डीएक्टिवेट हो जाएगी 1 जुलाई 2017 से। तो ये देखिए विले भाई का पेनल्टी लगी थी केसेज में, करप्ट केसेज में, और उन्होंने 5,000 रुपये का DD यूडीआई के नाम कटवाया था तो वो रिटर्न कर देंगे। अभी ये थोड़ी सुलझ दी है कि पहले करप्ट केसेज में जो विले फंसे थे तो उनका जो चार्ज लगा था वो उन्होंने बैक करेंगे। तो लेकिन नए के लिए काफ़ी मुश्किल कर दिए हैं। 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी जमा करानी होगी विले को, जो पुराने हैं उन्हें भी, और नया काम स्टार्ट करते हैं तो उस एनरोलमेंट का सेंटर चलाता है। तो अभी क्या था कि अपनी ID से 2 या 3 मशीनें चला लेता था, तो लेकिन अभी इन्होंने ये भी कंडीशन लगा दी कि वो एक ही मशीन यूज़ कर पाएगा, यानी कि 1 UCL यूज़ कर सकता है, एक टैबलेट जो आधार चाइल्ड का है और एक जो एनरोलमेंट का है। जो सबसे परेशान करने वाली बात है वो 1 लाख की सिक्योरिटी है नए के लिए और पुराने विले के लिए। तो ये काफ़ी परेशान करेगी कि जो पहले ही जो UCL की जो आधार की मशीनें हैं एनरोलमेंट सेंटर की, काफ़ी 70-80 हज़ार रुपये की मशीनें आती हैं, और यदि एक लैपटॉप होता तो 1-1.5 लाख रुपये खर्चा पहले हो जाता है। और आप नए सिरे से कोई ये काम लेना चाहेगा तो 1 लाख रुपए की उसे सिक्योरिटी जमा करानी होगी। 2-2.5 लाख रुपए काम पड़ जाएगा, लेकिन इनकम इतनी ज़्यादा है नहीं। और जो गाइडलाइन की है ये देखिए कि आप नया एनरोलमेंट करते हैं तो उस पर सिर्फ आपको 33 या 35 रुपये तक के ही मिलते हैं, आपको 25 रुपये तक के ही मिलते हैं। और बायोमेट्रिक अपडेट के आपको कुछ नहीं मिलता, वो पीछे से मिलते हैं 10-15 रुपये। तो काफ़ी इनकम काफ़ी कम है और आप एक्स्ट्रा ले नहीं सकते। किसी ने रिपोर्ट कर दी तो आप करप्ट केसेस में फंस जाएंगे। और जो आपकी 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी है वो भी ये देखिए इन्होंने कि आपकी ऑप्स हो जाएगी, यानी कि वो भी ये जब्त कर लेंगे यदि आप करप्ट केसेस में, आपके पास करप्ट केसेस का कोई भी मुकदमा साबित हो जाता है। तो ये भी काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं विले भाई को कि काम करें या ना करें, क्योंकि इनकम काफ़ी कम होगी, स्लो है। और लेकिन जो इन्होंने एक कंडीशन रखी है वो बहुत हाई रख दी है, तो इस कंडीशन में मेरे ख्याल से कोई विले भाई काम करना नहीं चाहेगा। तो काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं विले भाई के लिए। तो जो आधार का काम करने के इच्छुक थे या कर रहे हैं